हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे हमारी प्रीतों की और नन्नू जी की, जिसके दोनों के बीच में जो महायुद्ध चल रहा है उसके बारे में। जैसे कल के वीडियो में मैंने बताया था कि कल भी प्रीतों ने लाइव किया था और उसमें मैंने बताया था कि प्रीतों ने खोली नन्नू की पोल, वैसे ही आज प्रीतों ने खोली है अपने ससुराल वालों की पोल। होता क्या है कि वो वहाँ से इसको उस्का रहे हैं और इसको उस्का के वो लोग अच्छे बनते हैं। जैसे कि वो लोग शांति से ब्लॉग बना के पूरा उसको दे देते हैं कि ये था, वो था, ऐसे था और वैसे था, और ये गुस्से में आके ऐसे लाइव कर देती है, तो ये बन जाती है बुरी और वो बन जाता है अच्छा। तो ये चल रहा है, मगर इन दोनों के बीच में पिस रहे हैं इनके परिवार वाले, और पिस रही है इनकी घर की इज्जत, जो ये यूट्यूब पे उछल रही है। मगर हम कर भी नहीं सकते। शायद लगता है हमारी प्रीतों ने जो बहुत कुछ सह लिया है, तो अब बनता ऐसा है कि उसके जो सहन शक्ति की सीमा थी वो शायद ख़त्म हो चुकी है, इसलिए अब वो उसकी सहन शक्ति से बाहर हो गया। जैसे आज हमारे नन्नू जी ने ब्लॉग में कहा था कि मैं सहन करूँगा, जब तक होगा तब तक सहन करेंगे, नहीं तो फिर लड़ लेंगे हम भी, मैं भी तैयार हूँ, मैं भी किसी से डरता नहीं। तो बस वो अभी उसकी सहनशीलता की हद नहीं आई है, मगर हमारी प्रीतों की आ गई है। क्योंकि कहेंगे ना, तो जैसे लड़की शादी तो करती है लड़के के साथ और उसके घर पे आती है, उसका घर बसाती है, मगर लड़का तो बाद में जिससे वो शादी करती है, जिसकी वजह से उसकी दुनिया बनी है, जिसको छोड़ के उसने नया संसार बसाया है, नया परिवार लिया है, वो पूरा परिवार, उसको रहना उस परिवार के साथ है। हस्बैंड तो चला जाएगा काम पे, पूरा दिन तो उसे निकालना है सास के साथ। अब जब सास ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आप उसके साथ पूरा दिन कैसे निकाल सकते हो और कब तक निभा पाओगे ये रिश्ता। तो वही हुआ है हमारी प्रीतों के साथ। और इसमें होता क्या है कि जब आप किसी की इतनी मदद करते हो, मेंटली जब वो डिस्टर्ब होता है, जब वो टूटा होता है, तब आप उसको संभालते हो, उसे मेंटली सपोर्ट करते हो, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो, और जब उसका मतलब निकल जाता है और वो आपको छोड़ देता है, तो किसी की भी स्थिति हमारी प्रीतों की जैसी ही हो जाएगी, उससे भी ख़राब हो जाएगी। हमारी प्रीतों तो वैसे भी स्ट्रांग है, फिर भी हैंडल करके चल रही है, मगर उसके रोने धोने का ये लोग बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे नन्नू ने बोला था कि ये मुझे पैर की जूती बनाना चाहते हैं, मगर मैं नहीं बनूंगा, मैं बहुत सहन करता हूँ, मगर अब नहीं, अभी तो वीडियो बनेगा ही, अभी तो चैनल आएगा ही और ब्लॉगिंग होगी ही और मैं प्रमोट करूँगा। तो शायद बात तो कुछ छोटी ही होगी जिसकी वजह से ये स्टार्ट हुआ है, मगर दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उसकी वजह से मामला बहुत ही बिगड़ गया है। समझ ही नहीं पा रहे हैं दोनों के क्या हो रहा है वहाँ पे। उसका प्रीतों ने इस मामले में देखेंगे तो हमारी प्रीतों ने बहुत सहन किया है। जैसे कि वो बता रही थी कि उसकी सास ने उसे क्या क्या बोला है। अरे वो तो हर किसी लड़की की इज्जत पे बात आ गई, जबकि बोला है कि बेबी तो साथ में लेके आई थी, पेट पेट लेके ही आई थी वो बच्चा, मतलब तो मतलब आप उसके कैरेक्टर पे शक कर रहे हो। तो वो तो किसी के भी, ये तो प्रीतो अच्छी थी जो पूरा सहन करके ही चली, इतना सब सहन किया उसने, मगर अभी तब भी सहन कर कर के वो कितना करेगी। जिसकी वजह से वो सहन कर रही थी, वही व्यक्ति, अगर वही आदमी उसके साथ नहीं रहेगा तो वो कैसे चलाएगी। उसको भी तो होना चाहिए ना, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके अगर चलाएंगे कि हस्बैंड का मॉरल सपोर्ट रहेगा उसे, तो वो फिर भी सहन कर लेती है। मगर कोई भी औरत अगर पति का सपोर्ट रहेगा तो ससुराल में कैसे भी रहने दो, वो सहन कर लेगी और चला भी लेगी। और कौन नहीं चाहता अपनी गृहस्थी बचाने के लिए, हर कोई कोशिश करेगा ही अपनी गृहस्थी बचाने की। हमारी प्रीतों ने भी की है, मगर एक तरफ से नहीं होता है। जैसे आज हमारे नन्नू जी ने कहा था कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, वैसे ही जीवन की गाड़ी एक पहिए से नहीं चलती है, दोनों की ज़रूरत पड़ती। एक आदमी कितना संभाल के चलेगा, जब दोनों संभालेंगे, दोनों कोशिश करेंगे कि नहीं हमें ये रिश्ता बचा के चलना है, तभी हो पाएगा।
और नन्नू जी ने जैसे बोला था कि मैं दूसरे बच्चों को इतना प्यार करता हूँ तो मैं खुद के बच्चे को नहीं करता रहूँगा। मैं भी उससे प्यार करता हूँ, दिल से करता हूँ, मेरा खून है। मगर आपका खून है, आपका बच्चा है, आप प्यार करते हो, तो वो 3 महीने आप कहाँ थे जब प्रीतो यहाँ से छोड़ के अपने महके में बैठी थी? कितने 30 दिन का बेटा था, उसको लेके वो 3 महीने तक अपने महके में बैठी थी, तब आप कहाँ गए थे? आपको एक बार भी अपने बच्चे की याद नहीं आई? बॉर्न बेबी रहता है, आपका खुद का खून है, और बेटे के लिए तो बाप की फीलिंग ही कुछ तभी तो अलग होती है। वो उसके लिए तो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। आप अपना कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ पे दिखाते हो? हमारे नन्नू अपना कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ दिखाते हैं? मैंने घर का ये काम किया था, मैंने घर का वो काम किया था, मैंने बच्चे को संभाला, मैंने अपना वीडियो भी किया, मैंने माँ को भी संभाला, मैंने अपनी पत्नी को भी संभाला। मगर संभाला तो उसको जाने की ज़रूरत ही कब पड़ी? और तभी भी अभी भी आप तो वही बोल रहे हो कि बात तो छोटी थी जिसको बड़ा बनाया जा रहा है। मगर छोटी सी बात होती तो आज हमारी प्रीतों की ये हालत तो नहीं होती। मगर हम नहीं कह सकते क्योंकि ये यूट्यूब की दुनिया है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मगर कोई भी लड़की इतनी हद तक तो नहीं जाएगी कि 2 दिन से लगातार वो लाइव आके बैठ के ये सब बोलेगी। उसे भी तो अपनी इज्जत चाहिए ना। फिर और हमने पहले से देखा है, बच्चे में प्रीतों की जान बसी है, हर माँ की जान बसी रहती है अपने बच्चे में। मगर जब उसके ससुराल वाले ऐसे हो, पति का सपोर्ट ना हो, तब वो क्या करेगी? यही करेगी। और वैसे भी, और हाँ, इसके साथ ही आज हमारी प्रीतो बहुत ही डिप्रेशन में थी। ऐसे मैं प्रीतो प्रीतो बोल रही हूँ तो मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मैं एक निबंध बोल रही हूँ प्रीतो के ऊपर। मगर मुझे सच में कहूँ तो बुरा लगा था, लगता है उसको देख के। अभी के जो 2 लाइव में मैंने उसे देखा है, उसे हम कितना भी किसी के बारे में रिएक्शन में कुछ भी बोल दे, बुरा तो हम किसी के बारे में नहीं बोलते हैं। जो देखते हैं हम, जो हमें लगता है कि ये ऐसा है वैसा है, वही पॉइंट हम यहाँ पे बोलते हैं। मगर कैसे भी हो, कोई औरत के बारे में ये इतना तो हम वो नहीं सोच सकते कि इसकी लाइफ ख़राब हो, इसने ये किया वो किया, जो भी किया हो। मगर मुझे तो यही लगता है कि हमारी प्रीतो ने बहुत कोशिश की है, और मुझे तो अभी भी यही है कि नन्नू जी समझ जाए और प्रीतो को मना ले और इनका रिश्ता फिर से बना रहे, क्योंकि इन दोनों के बीच में है एक बेबी जिसको माँ बाप के दोनों के प्यार की ज़रूरत है। कितना भी मायके में प्यार मिलेगा मगर वो महका ही कहलाएगा, इज्जत नहीं रहती है इतनी। फिर मायके वाले कुछ नहीं बोलेंगे, उनकी तो बेटी है, वो संभाल लेंगे अपनी बेटी को, भाई है संभाल लेगा अपनी बहन को, और बहन भी तो इंडिपेंडेंट है, संभाल लेगी खुद को और खुद के बच्चों को। जैसे हमारी प्रीतो ने कहा था, एक क्या 10 बच्चे भी वो संभाल सकती है। और अभी तो हमारी प्रीतो स्ट्रॉन्ग है, उसने कहा है कि वो लड़ेगी अपने हक के लिए। ये बात अच्छी है। सहन कितना भी कर लो, मगर जब बात अपने आत्मसम्मान पे आती है तो लड़ना ही पड़ता है। जब अभी जिसके सहारे पे हम थे, वही आदमी अगर साथ छोड़ देता है तो औरत को खड़ा होना ही पड़ता है अपने हक के लिए। और आज का ज़माना कैसा है कि आप जितना दबोगे ना, जितना आप चुप रहोगे, आपको उतना ही दबाने की कोशिश की जाती है कि ये नहीं बोलती नहीं करती तो उसको और दबाओ। मगर जब तक ज्वालामुखी को आप जितना भी दबाते जाओ, जब वो फटता है तो फिर वो आपको लेके ही डूबता है। मगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रीतों के लाइफ में ऐसा कुछ ना हो। हमारे नन्नू जी समझ जाए और दोनों की गृहस्थी फिर से बसी रहे। किसी का घर टूटे वैसा हम नहीं चाहेंगे। हम यही प्रे करेंगे कि इनका संसार ऐसे ही बसा रहे। और मुझे कमेंट करने के लिए आपका दिल से थैंक यू। जिसने अच्छे कमेंट किए हैं उनको भी थैंक यू, और जिसने बुरे कमेंट किए हैं उसको भी थैंक यू। क्योंकि मेरा तो ऐसा है ना, मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगी। अगर आपकी सोच वैसी है तो आप वैसे कमेंट करोगे जैसी जिसकी सोच है। जैसे कि जेठालाल में कहा है, जैसी जिसकी सोच, तो जैसी आपकी सोच रहेगी वैसे आप कमेंट करोगे। मैं यहाँ बैठ के किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ। मुझे तो प्रीतो भी अच्छी लगती है और नन्नू भी अच्छे लगते हैं, मुझे तो दोनों के ब्लॉग अच्छे ही लगते थे। मैं जो मेरा पॉइंट है वो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ, तो मैं किसी की बुराई करने यहाँ पे नहीं बैठी हूँ। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्रीतो के बारे में आपका क्या नज़रिया है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि कहीं मैं कुछ भूल रही हूँ
या कहीं मैंने कुछ गलत बोला है तो आप मुझे बता सकते हो। मैंने जो बोला है वो मेरा नज़रिया है, आप अपना नज़रिया मेरे साथ रख सकते हो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।